हेलो दोस्तों, NCERT 7 क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं पापा खो गए इस पाठ के प्रश्न और उत्तर। पहला प्रश्न है, नाटक में आपको सबसे बुद्धिमान पात्र कौन लगा और क्यों? इसका उत्तर है, नाटक में मुझे सबसे बुद्धिमान कौवा लगा, क्योंकि उसने लड़की के पापा को खोजने में बहुत बढ़िया उपाय दिया था। प्रश्न दूसरा, पेड़ और खंबे की दोस्ती कैसे हुई? इसका उत्तर है, एक बार रात में बहुत बारिश और बहुत तेज हवा चल रही थी, जिसकी वजह से खंबा गिर गया, लेकिन पेड़ ने उसे बचा लिया। तभी से उनकी दोस्ती हुई। तीसरा प्रश्न है, लेटर बॉक्स को सभी लाल ताऊ क्यों बुलाते थे? उत्तर है, लेटर बॉक्स लाल रंग का था, इसलिए उसे सब लाल ताऊ बुलाते थे। चौथा प्रश्न है, लाल ताऊ किस प्रकार बाकी पात्रों से अलग था? उत्तर है, लाल ताऊ बाकी पात्रों से भिन्न इसलिए था क्योंकि वह पढ़ा लिखा था। पांचवा प्रश्न है, नाटक में बच्ची को बचाने वाले पात्रों में एक ही सजीव पात्र है। उसकी कौन कौन सी बातें आपको मज़ेदार लगी? उत्तर है, नाटक में बच्ची को बचाने वाले पात्रों में कौवा ही एकमात्र सजीव पात्र है। उसकी मज़ेदार बातें, दुष्ट आदमी से बच्ची को बचाने के लिए भूत भूत चिल्लाना। लाल ताऊ के यह कहने पर मुझे लगा नास पिता मुझे उठा ले जाएगा, पर खो खो करके हंसना। छठा प्रश्न है, क्या वजह थी कि सभी पात्र मिलकर भी लड़की को उसके घर नहीं पहुंचा पा रहे थे? उत्तर है, लड़की छोटी होने के कारण उसके घर का पता, पापा का या माँ का नाम या उनका फ़ोन नंबर मालूम नहीं था, इसलिए सभी पात्र उसे उसके घर नहीं पहुँचा पा रहे थे। नाटक से आगे, मराठी के अनुदित इस नाटक का शीर्षक पापा खो गए क्यों रखा होगा? अगर आपके मन में कोई दूसरा शीर्षक हो तो सुझाइए और साथ में कारण भी बताइए। उत्तर है, लड़की को अपने घर का पता नहीं मालूम था और न ही उसके माता पिता का नाम भी नहीं मालूम था, तो सभी पात्र मिलके उसके पापा खोज रहे थे, इसलिए इसका नाम पापा खो गए रखा गया। इसका नाम लापता बच्ची भी रखा जा सकता था, क्योंकि लड़की खोई थी। तीसरा प्रश्न है, क्या आप बच्ची के
पापा को खोजने का नाटक से अलग कोई और तरीका बता सकते हैं? इसका उत्तर है कौवा काऊ काऊ की जगह लोगों के सामान लेकर आकर लड़की के पास डाल देता, जिससे लोग लड़की के पास आए। अनुमान और कल्पना। पहला प्रश्न है, अनुमान लगाइए कि जिस समय बच्ची को चोर ने उठाया होगा वह किस स्थिति में होगी? क्या वह पार्क या मैदान में खेल रही होगी या घर से रूठकर भाग गई होगी या कोई अन्य कारण होगा? उत्तर है जबकि वो आधी रात का समय था, वो बच्ची गहरी नींद में सो रही होंगी। नाटक में दिखाई गई घटना को ध्यान में रखते हुए यह भी बताइए कि अपनी सुरक्षा के लिए आजकल बच्चे क्या क्या कर सकते हैं। इसका उत्तर है नीचे दिए कुछ उपाय जो आजकल के बच्चे अपने सुरक्षा के लिए कर सकते हैं। अपने घर का पता याद रखना। दूसरा है माता पिता का फ़ोन नंबर याद रखना। तीसरा है आधी रात में अकेले बाहर नहीं जाना। चौथा है उन्हें कराटे सिखाना चाहिए। और पांचवा है सुनसान जगह पर अकेले नहीं जाना। भाषा की बात। आपने देखा होगा कि नाटक के बीच बीच में कुछ निर्देश दिए गए हैं। ऐसे निर्देशों से नाटक के दृश्य स्पष्ट होते हैं, जिन्हें नाटक खेलते हुए मंच पर दिखाया जाता है। यदि आपको रात का दृश्य मंच पर दिखाना हो तो क्या क्या करेंगे? सोचकर लिखिए। इसका उत्तर है नीचे दिए गए कुछ उपाय हैं जिससे हम रात का दृश्य दिखा सकते हैं। पहला है चांद और तारे दिखाकर। दूसरा है रास्ते के किनारे बिजली के खंभे की लाइट। तीसरा है कुछ कीड़ों की आवाज़। चौथा है सुनसान सड़कें। कलम का कॉपी से संवाद। कलम, तुम पर ये नीले रंग की लिखावट बहुत सुंदर लगती है। कॉपी, यह बात तो तुम ठीक कह रहे हो। कॉपी, लेकिन तुम मुझ पर लिख के मुझे भर देते हो। कलम, मैं क्या कर सकता हूँ, मनुष्य मुझे तुम पर चलाते हैं। खिड़की का दरवाजे से संवाद। उत्तर, खिड़की, देखो हम दोनों के पर्दे एक जैसे हैं। दरवाज़ा, हाँ, एक जैसे होने भी चाहिए। खिड़की, आप मुझसे बड़े हो इसलिए आपके पर्दे मुझसे बड़े हैं। दरवाज़ा, बड़ा होना भी चाहिए मुझे, वरना इंसान कैसे जा पाएगा। धन्यवाद।